नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल युवा दस्तक बिहार पर स्वागत है। मित्रों, बताना चाहते हैं कि मैं सोनू, आप अभी हमारे साथ जो है बात करने के लिए जो है कांग्रेस के कुछ नेता हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे और कुछ पूछना चाहेंगे। पहले उनका परिचय करवा देते हैं, उनके बाद जो है जो भी सवाल होगा वो पूछा जाएगा और उसका वह जवाब देंगे। आपका परिचय? नीरज कुमार निराला, जिला युवा अध्यक्ष, सहरसा युवा कांग्रेस, सह पैक्स अध्यक्ष, महाराष्ट्र। हम जानना चाहते हैं, आप कांग्रेस के मतलब जिलाध्यक्ष हैं युवा के, तो राहुल गांधी वाले प्रकरण में आपसे कुछ सवाल चाहते हैं कि राहुल गांधी को जो एक झूठे मुकदमा में जो फंसा करके उसको संसद से बाहर कर दिया गया है, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना? सबसे पहले हम आपके YouTube चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी अच्छी सवाल की है कि राहुल गांधी की सदस्यता जो है ये भाजपा की सरकार जो है ख़त्म कर दी है। तो ये सरकार आम आवाम से डरी हुई है। ये सरकार विरोधी को रखना ही नहीं चाहती है। ये सरकार तानाशाह हो गई है। मोदी सरकार ये लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, जिस कारण डर के हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का सदस्यता झूठे मुकदमे में फंसाकर इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसकी सदस्यता इस साजिश के तहत रद्द कर दी गई है कि जो इन्होंने भारत में एक प्यार का, मोहब्बत का दुकान खोलने की बात की, इससे डर गई है। जो इन्होंने 3500 किलोमीटर पूरा उत्तर से दक्षिण पैदल चल करके भारत को जोड़ने का काम किया है, इससे मोदी सरकार डर गई है, सहम गई है, जिसके चलते इनको झूठे मुकदमे में फंसाकर इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। लेकिन हम गांधीवादी लोग हैं। हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी भी किसी संसद के सदस्य नहीं थी, फिर भी अंग्रेज़ों से हमने अंग्रेज़ों के गुलाम से उन्होंने हमें मुक्त किया। तो ठीक उसी प्रकार हमारे नेता संसद के सदस्य रहे या नहीं रहे, उसके जो चमचे हैं, उनकी जो विचारधारा पे चलने वाली ये भाजपा की सरकार है, ठीक उसी तरह हम लोग भी यूथ कांग्रेस के साथी पूरे देश में एक नई मिसाल के साथ इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और इस मोदी सरकार को आगाह करा देना चाहते हैं कि हम लोग आपके इस तानाशाह से डरने वाले नहीं हैं। आपकी तानाशाही हम लोग पे नहीं चलेगी। आम आवाम जग चुकी है। आम आवाम में एक आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ, जो आप 24 और 25 के चुनाव में देख सकते हैं। वही लोकसभा चुनाव से तो डर करके ऐसा नहीं हो रहा है कि इस तरह का माहौल तैयार किया गया है जी। उन्हें लग रही है कि विपक्ष की आवाज़ दबाने से दब जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। विपक्ष सिर्फ संसद में नहीं है, विपक्ष आम आवाम है। आम आवाम अगर रोड पे उतर जाएगी तो श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। प्रधानमंत्री को जो है प्रधानमंत्री आवास से भी खेहा जाएगा, उसको वहाँ से भी भागना पड़ जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। आप आवाम के अगर विरोध में कोई भी काम करेगा तो उनको जो है लोग सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। सत्ता से क्या, अब की बार इस तरह से भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे कि फिर वो कभी भारत में जो है आ भी नहीं पाएगा। ये भी बात आप समझ लीजिए। लोग जो है पूरा जो है समझ रही है। जन जन में आक्रोश है कि राहुल गांधी को लेकर के, क्योंकि उसको जो है संसद से बाहर किया गया है और 2 साल की जी। कहीं न कहीं हमको भी लगता है कि 2024 के चुनाव को लेकर के इस तरह का साजिश जो किया गया है। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, उनका भी परिचय लेंगे। सर, आप? संजय कुमार सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सोनभद्र साहब। कहना चाहेंगे सर राहुल गांधी के साथ में जो हो रहा है वह अन्याय हो रहा है। मोदी सरकार डर गई है और वो परेशान कर रही है। हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। हम लोग रोड पर आ गए हैं और अपने मतलब नेता के जो है, हाँ, कल से हम लोग पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी हम सब आदमी वहाँ पर प्रधानमंत्री को भेजेंगे कि आज हमारे जवाब मांगेंगे कि आप क्या कर रहे हैं और राहुल गांधी को क्यों परेशान कर रहे हैं। कल जो है आप लोग का देखे हुए थे सोशल मीडिया के साथ, आप लोग मोदी जी का जो है पुतला दान वगैरह किए थे, उसमें आप भी अपना परिचय दें और बताएं कि उसमें क्या था। कल जो पुतला दहन कार्यक्रम हुआ, ये तो अभी उसकी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई बाकी है। और भारत के प्रधानमंत्री 70 वर्षों में ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि विरोधी को दबाना चाहती है। विरोध वो उसके नज़र में नहीं चाहती है।
ऐसा देश में प्रधानमंत्री इस बार पहली बार आया कि विपक्ष की आवाज़ को दबा रही है। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री 2024 में बनेंगे, ये निश्चित तय है। इसी के डर से उन्होंने इस तरह के झूठे मुकदमा में फंसा करके उनकी संसद सदस्यता रद्द की गई है। आज आपने देखा होगा, कल उनको कोर्ट ने बाइज्जत जो है जमानत दी है। फिर आगे की भी कार्रवाई उन पर चल रही है। वो झूठा मुकदमा है और झूठा मुकदमा में फंसा करके लंबित हज़ारों केस लंबित है इस देश भर में, जिनकी सज़ा इतनी जल्दी मुकर्रर नहीं होती है। लेकिन राहुल गांधी जी का सज़ा मुकर्रर हुआ। निश्चित रूप से वो विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी नहीं होने देंगे। सड़क से लेकर के सदन तक पुरजोर आंदोलन करेगी, ये तय है। रामशरण कुमार, प्रदेश प्रतिनिधि, बिहार कांग्रेस कमेटी। कहीं ना कहीं हमको भी लगता है कि चुनाव को ही लेकर के सरकार डरा हुआ है, इसी वजह से ऐसा किया जा रहा है। हमने जो समझ में आ रहा है, अब आप लोगों का जो है लड़ाई जारी है। निश्चित रूप से ये लड़ाई अभी जारी नहीं और तेज होगी। अभी तो उनको हम लोग जो लोकतंत्र की भाषा है उसके हिसाब से परिचय दे रहे हैं। इससे भी उग्र आंदोलन कांग्रेस की कार्यकर्ता देश भर में करेगी। जी, हम जानना चाहेंगे जो मतलब पोस्टर कार्ड के बारे में बोले, उसके बारे में। कल से हम लोग पोस्ट कार्ड भेजने का काम करेंगे। हम लोग नहीं, आम आवाम पोस्ट कार्ड भेजेगी। युवा कांग्रेस इसमें बढ़ चढ़ के अपना योगदान देगी, जिससे कि हम लोग का पोस्ट कार्ड भेजने का मकसद ये होगा कि आप संसद में रोक सकते हैं सवाल करने से, लेकिन आम आवाम को सवाल करने से नहीं रोक सकते हैं। आपको हर एक आदमी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप आम आवाम के वोट से ही प्रधानमंत्री बने हैं। इसलिए हम लोग आम आवाम से कैंपेनिंग करके सभी लोगों से पोस्ट कार्ड भिजवाने का काम करेंगे। उनसे जवाब मांगेंगे कि अडानी और आपके बीच में जो रिश्ता है वो क्या है। कि 8 साल पहले अडानी 695 नंबर पे आता था पूरे विश्व में अमीरी के नाम पे। 8 साल में आपने ऐसा क्या किया, देश के कैसे कौन से संपत्ति बेचे, वो तो आप देखिए रहे हैं कि उसको मतलब विश्व लेवल में सेकंड मतलब दूसरा स्थान पे अमीर में आता है अडानी। तो आप देख रहे हैं कि रेल बेचा, सारा चीज़ बिकिए गया है, तो आप बेच करके अडानी के हाथ के दिए हैं, इसीलिए न गया है मान लीजिए 2 नंबर पे। तो यही सवाल लेकर के कि आपके और अडानी के बीच क्या संबंध है, ये आम आवाम को उजागर करिए। नहीं तो आप 24 का तैयारी करिए। आप तो कहबे करते हैं कि हम झोला झाड़ बिहारी पार हैं, तो आप बिहारी पार नहीं, आप देश पार कर जाइए, जहाँ जाना है जाइए आप। चलिए, तो हमारे साथ कांग्रेस के कुछ नेता लोग थे, इनसे राहुल गांधी का जो सदस्यता खत्म कर किया गया है उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। चलिए अभी इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, आभार।